गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। 7.3 में क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं हम। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल। मतलब ये कह रहा है एक ट्राइंगल है, इसके मिड पॉइंट ये 3 दिए हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक ट्राइंगल है ये, इसके तीनों मिड पॉइंट है। इस भुजा का AC का मिड पॉइंट F है, BC का D है और AB का E है। तीनों मिड पॉइंट है। इन मिड पॉइंट को ज्वाइन करते तो एक ट्राइंगल और बनता है। तो क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस। इस ट्राइंगल की वर्टेक्स दे रखी है 0 1 2 1 0 -1 2 1 और 0 3। फाइंड द रेशो ऑफ दिस एरिया टू द रेशो ऑफ गिवन ट्राइंगल। यानी ये जो नया फॉर्म यानी जो बनाया ट्राइंगल, इसका एरिया निकालना है, फिर इसका एरिया भी निकालना है। इस छोटे का एरिया ऊपर रखना है, बड़े का एरिया नीचे रखना है और इनका रेशो निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा, छोटे का DEF का। तो इसके कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए। तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ये B और C का ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट में क्या करते हैं, इनके x कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। तो 2 + 0/2 यानी 2/2। तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर मैंने निकाला है। देखिए हमने यहाँ लिख दिया ABC इसके कोऑर्डिनेट है गिवन ट्राइंगल के, और DEF क्या है, इसके मिड पॉइंट है बच्चों, है ना। तो हम ये D पॉइंट निकाल रहे हैं, मिड पॉइंट इसका। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, इसको और इसको यानी x कोऑर्डिनेट दोनों को जोड़ते हैं और 2 का x1 + x2/2 2 + 0/2। तो 2/2 यानी x कोऑर्डिनेट आ गया इसका, D का क्या आ गया, x कोऑर्डिनेट 1। तो ये तो 1 आ गया। फिर इधर देखिए y कोऑर्डिनेट 1 + 3/2 यानी 1 + 3/2 यानी 4/2, ये तो 2 आ गया। तो ये D कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली क्या कर रहे हैं बच्चों, अगला निकाल रहे हैं E पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं यहाँ पे, ये E के लिए। तो E क्या है, इन दोनों का x कोऑर्डिनेट 0 + 2/2 यानी 2/2 यानी 1 आएगा। यहाँ मैंने निकाल भी रखा है, देखिए 2 + 0/2 2/2 यानी 1 हो गया। फिर इधर देखो y कोऑर्डिनेट -1 + 1 0 हो जाएगा, 0/2 -1 + 1/2 यानी 0। तो 1 0 कोऑर्डिनेट हो गया E का। फिर F कोऑर्डिनेट देखते हैं। F में इधर x1 और x2 0 + 0/2 यानी 0 हो जाएगा। ये तो x कोऑर्डिनेट 0, इधर देखिए 0 + 0/2 यानी 0। फिर इधर -1 + 3 यानी 2 बचा, 2/2 यानी 1 हो जाएगा। तो इधर देखिए -1 + 3/2 यानी ये। तो आपका कोऑर्डिनेट क्या आ गए, ये 3 कोऑर्डिनेट आ गए DEF। तो ये तीनों कोऑर्डिनेट हमको मिल गए हैं। तो इससे हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। ठीक है बच्चा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अब हम नाउ फॉर पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहे हैं। D को लिखेंगे 1 2, E को लिखा 1 0 और F 0 1। ठीक है, अब आप इसको क्या नाम दे दीजिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3। क्या निकाल रहे हैं बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। तो मैंने फार्मूला लिख दिया। याद करने का तरीका आपको बताया था, साइक्लिक ऑर्डर में याद करना है। ये x1 लिखना है, फिर x2 लिखना है, x3 1 2 3, फिर 1 के बाद में 2 आएगा तो x1 y2 - y3 1 2 3 हो गया। फिर 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 1 तो x2 आ गया, तो y3 - y1। 3 आया तो 3 के बाद 1 आएगा, तो 1 2 तो x3 तो y1 - y2। ये पहले भी 2 बार मैं बता चुका हूँ आपको फार्मूला ये, है ना। तो वैल्यू रखते हैं, x1 का वैल्यू है 1, y2 देखो बच्चों y2 है 0 - y3 है 1।
प्लस x2 का वैल्यू देखिए 1, y3 देखिए 1 माइनस y1 2 प्लस x3 0 है ना। y1 हो गया बच्चों 2 और y2 0। देखो बच्चों हाफ ये हो जाएगा 1 और ब्रैकेट में -1 और ये हो गया 1 और ब्रैकेट में -1 और ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों 1/2 -1 और ये भी -1। तो यहाँ से हो गया आपका ये -1 -2 हो गया बच्चों। तो अगर इसको सॉल्व करते तो -2 से 2 कैंसिल -1 आएगा। तो -1 एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। तो मैंने आपको शुरू में बताया था जब हमारे ये जो नंबर है हम आगे भी चले लेते हैं। अगर मैं लेता यहाँ पर क्या AFED तो नेगेटिव नहीं आता। हमने DEF ले लिया x1 y1 x2 y2 x3 y3 अगर ये बीच में ले लेता ये इधर लेता तो आपके नंबर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं। तो अब ये इसका क्रम बदलने से ये नेगेटिव आ जाता है। तो लेकिन एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो मैंने आपको बताया था इस पूरे को आप मॉडुलस कर दीजिए, यानी ऐसे 2 डंडे लगा दीजिए। इसका मतलब होता है एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। उत्तर जो भी आएगा इसका, जैसे इसको सॉल्व किया हमने तो यहाँ आया -1 और -1 क्या हो जाएगा +1 जब इससे बाहर आएगा मॉडुलस से। तो एरिया क्या हो गया 1 स्क्वायर यूनिट। ये किसका एरिया आ गया बच्चों? एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। तो DEF का इसका एरिया कितना आ गया 1 स्क्वायर यूनिट। अब ABC का एरिया निकाल रहे हैं हम। किसका निकालेंगे बच्चों? इस बड़े वाले ट्राइंगल का, ABC का, है ना। तो देखिए इसका निकालते हैं। तो ABC के कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिए ABC। अब इनकी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हाफ फार्मूले में। तो इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख दिया। तो x1 का वैल्यू देखो 0 का तो पूरा ही 0 हो जाएगा। तो y2 देखो y2 1 y3 3, तो ये तो पूरा 0 हो गया। x2 देखो 2 y3 का वैल्यू 3 y1 माइनस प्लस x3 का वैल्यू है 0 y1 -1 y2 1। तो देखो ये पूरा 0 हो गया। तो ये तो 1/2, ये तो पूरा ही 0 हो गया। 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करते हैं। तो ये तो 3 और 1 4 4 2 जा 8 प्लस ये 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये 8 बचा आपका, यानी 8 × 1/2। तो ये आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। तो उसने कहा छोटे के बटे में बड़ा रख के रेशियो निकालो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF आया था बच्चों हमारा 1 स्क्वायर यूनिट और ये आया है 4 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपके रिक्वायर्ड आंसर हो गए हैं।